Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So we started the last topic of the chapter maxima and minima yesterday. Exercise number 6.3 इंट्रोडक्शन कल हो गया और टुडे विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो कल डिस्कस किया था हमने सारा टॉपिक। तो जो टर्म्स थी होती मैक्सिमा लोकल मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स थे, क्रिटिकल पॉइंट्स और क्या क्या चीजें थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये सारा एक ही इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने कवर किया था। ठीक है, अब आज के कुछ एक क्वेश्चंस हम विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। द मुद्दा इस मेन पॉइंट है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना और किस पॉइंट पे मैक्सिमम और किस पॉइंट पे मिनिमम वो निकालना। आगे चल के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी अपने को समझना पड़ेगा कि कोई पैटर्न है जो मैक्सिमम कितना जाएगा, जो पैटर्न है मिनिमम कितना जाएगा, या कोई क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है। जैसे कि पहला जो पार्ट है उसमें जो चार क्वेश्चंस हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। अब देखो ये जो फंक्शंस हैं चारों, ये चारों फंक्शंस जो है पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं और पॉलिनॉमियल कैटेगरी में भी इजी फंक्शंस हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इनको हम विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स भी पता लगा सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है और किस पॉइंट पे, वो भी पता लगा सकते हैं, दोनों चीज पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। और हमने पता भी लगाया है, पहले क्लास 11th में भी हमने कुछ फंक्शंस की रेंज निकाली थी, याद करो। अगर मैं कहूँ उस फंक्शन की रेंज निकालो तो आप उस रेंज में क्या करोगे कि एफ एक्स की रेंज निकालोगे। तो एफ एक्स की जो भी रेंज निकलेगी, तो जो यहाँ पे नंबर रखोगे वो मिनिमम वैल्यू है, कॉमा जो यहाँ रखोगे मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो उसी पैटर्न से निकालना है, सेम वो का वही सवाल है। ऐसे मान लो इस फंक्शन की हम रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर है द गिवन फंक्शन इज दिस। अच्छा, इफ एनी भी लिखा हुआ है। इफ एनी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो ना, ऐसा भी हो सकता है कि है ही नहीं उसकी मैक्सिमम। है हो ही नहीं का मतलब ये है कि निकाली नहीं जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट अपन वैल्यू नहीं डालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, फिर अपन क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। या माइनस इन्फिनिटी है तो हम कहेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो इफ एनी लिखा हुआ है। तो कुछ एक क्वेश्चन में ऐसा भी आपको लगेगा कि यार इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती। अच्छा, किसी भी फंक्शन में एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी, ऐसा कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो फिर एक्स की वैल्यू एनी रियल नंबर होती है। यानी कि यहाँ पर आप एनी एक्स डाल सकते हो, यहाँ पर भी आप कोई भी एक्स डाल सकते हो, यहाँ पर भी आप कोई भी एक्स डाल सकते हो, यहाँ पर भी कोई भी एक्स डाल सकते हो। यानी एक्स इज वेरिंग एनी वेयर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बट कुछ एक फंक्शंस होते हैं, जैसे अभी मान लो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स देते हैं। अब एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स में भी वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या क्या डाल सकते हैं आपको पता होना चाहिए, इसलिए सारे फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स केवल पॉजिटिव रियल नंबर ही डाल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, दिस इज द गिवन फंक्शन। नाउ डोमेन क्या गिवन है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज क्या गिवन है, कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो नहीं गिवन है तो हम क्या कर देंगे, डोमेन ले लेंगे आर। इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? वैसे भी आर ही होती है, बट अगर कुछ गिवन होती तो बात अलग लगती, बट गिवन नहीं है तो फिर आ रही है। दैट इज, अब डोमेन अगर आर है तो इसका मतलब जो एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे वेरी कर रहा है, राइट। अब आपका काम क्या है, इस एक्स से इनइक्वालिटी चेंज करते हुए गिवन फंक्शन बना देना। उसके लिए इनइक्वालिटीज में ऐड करो, स्क्वायर करो, जो मर्जी है करो। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स में सबसे पहले 2x है, तो क्या लिखेंगे स्टेप, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय टू। किया है हमने, ये कई बार ये काम किया है। मल्टीप्लाइंग ईच साइड, क्योंकि बोथ साइड नहीं लिख सकते क्योंकि तीन साइड है, बाय टू। वी गेट, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई ईच साइड बाय टू, तो माइनस इन्फिनिटी का दोगुना माइनस इन्फिनिटी होगा, ऐसे मत लिख देना माइनस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखना है, माइनस इन्फिनिटी ही लिखना है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, देन एक्स का दुगना होता है 2x, देन इन्फिनिटी का दुगना भी इन्फिनिटी। अब 2x का आगे क्या है, -1। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम ईच साइड। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग
वन फ्रॉम ईच साइड, वी गेट। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम वन। तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से वन निकालना, मतलब इतना बड़ा सागर है उसमें से एक बूंद निकाल ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी विशाल सागर ही है। सिमिलरली इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अभी भी माइनस इन्फिनिटी, ये 2x-1 और ये प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करना है? होल स्क्वायर। क्या करना है? होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग ईच साइड, स्क्वायरिंग ईच साइड ऐसे लिखेंगे हम। अब बताओ, जब हम हर एक साइड को स्क्वायर कर देंगे तब ये इनइक्वालिटी कैसा रूप धारण करेगी? क्या बनेगी ये इनइक्वालिटी? भी क्या? तो कोई नंबर चाहे से नेगेटिव है चाहे से पॉजिटिव है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है? जीरो भी तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब एक इक्वालिटी का डंडा लगा हुआ हो। अभी तक तो लगा हुआ ही नहीं है कहीं पर भी, लेकिन अब लग जाएगा। अब वो जीरो के बराबर भी हो सकता है, 2x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा। बाकी कितना भी हो सकता है, बाकी मिनिमम जीरो रहेगा। किसी भी के भी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकती है, मैक्सिमम नहीं पता लगाई जा सकती, बट मिनिमम जीरो होगी। ठीक है। अब आगे क्या है? तो क्या लिखेंगे? नाउ एडिंग 3 ऑन ईच साइड, एडिंग 3 ऑन ईच साइड, वी गेट। तो व्हेन वी ऐड 3 ऑन ईच साइड, तो 0 + 3, यहाँ पे हो जाता है ये 2x-1 का होल स्क्वायर +3, और इन्फिनिटी में 3 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा। तो इम्प्लाइज 0 + 3 यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू, ये तो एफ एक्स है और ये है इन्फिनिटी। तो देखो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू तो क्या मिली? एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ मैं कि एफ एक्स की रेंज क्या निकली? एफ एक्स बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी कह सकता हूँ। एफ एक्स की रेंज ये मिल गई। तो उसकी मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम अभी भी नहीं पता लगाई जा सकती। तो क्या कंक्लूजन होगा? हेंस द minimum value of the given function, minimum value of the given function f(x) is 3। अब सुनो, मिनिमम वैल्यू तो एफ एक्स की 3 है, लेकिन किस पॉइंट पर है ये पता लगाना हो, तो हम क्या कर देंगे, इस फंक्शन को 3 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना? एंड अब उसने पूछा नहीं है, लेकिन हमने क्या डिसाइड किया था, हर एक क्वेश्चन में जो भी पूछे हम पॉइंट भी निकालेंगे वैल्यू भी निकालेंगे। पॉइंट पूछे तो वैल्यू भी निकालेंगे, वैल्यू पूछे तो पॉइंट भी निकालेंगे। ठीक है। एंड लेट एफ एक्स बी 3, दैट इज फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x-1 का होल स्क्वायर +3 = 3। तो 3 से 3 कट के 0 हो गया ये। तो ये 2x-1 का होल स्क्वायर क्या हो गया? 0। तो होल स्क्वायर 0 है तो 2x-1 की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। तो 2x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1/2। तो इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? एंड सो द पॉइंट ऑफ मिनिमा, द पॉइंट ऑफ मिनिमा, अभी जब तक अपन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं लिखेंगे तब तक अपन लोकल और एब्सोल्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 3, ये लोकल मैक्सिमम है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये आपको फिर भी पता होना चाहिए। तो बताओ ये कैसी है? ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है? एब्सोल्यूट। इसके इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती वैल्यू, ओ सॉरी मतलब मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू है इसकी, इससे कम हो ही नहीं सकती। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ये। लोकल क्या होती है? जहां पे टर्न ले रहा हूं। एब्सोल्यूट क्या होती है? उस फंक्शन की ओवरऑल। तो इस फंक्शन की ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है ये, इससे कम हो ही नहीं सकती। और बताया भी था जब कोई वर्ड नहीं लगाते तो वो एब्सोल्यूट होती है। ठीक है। सो द पॉइंट ऑफ मिनिमा इज x = ½
ऑल्सो, एक लाइन और ऐड करेंगे, ऑल्सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अब ये खत्म होता है एफ एक्स। मिनिमम वैल्यू ये है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और मैक्सिमम देखो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी को कोई वैल्यू नहीं मानते, तो मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। आंसर मैच करो। हो गया मैच। क्या आ रहा है आंसर? और मैक्सिमम वैल्यू कुछ गिवन नहीं है ना, तो उसने कहा था इफ एनी। इफ एनी मतलब दोनों में से जो भी है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम, दोनों है तो दोनों, और दोनों नहीं है तो कुछ मत निकालो। चलो अब स्पीड पकड़ो। तो आ जाओ, 9x² प्लस 12x+2, इस फंक्शन को सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये फैक्टराइज था ना, इसमें 2x-1 का होल स्क्वायर को खोला नहीं था उसने, तो उसी तरह इसको भी फैक्टराइज करो। ऐसे अपन किसी फंक्शन को फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं। तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो बताओ 12x और 2 बनाना है, 12x और 9×2 = 18 बनाना है, तो कैसे इसको स्प्लिट करें? नहीं लगा पता? चलो देखो क्या करना चाहिए अपने को, अपन एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था, याद करो क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कट गया था, बस यही तो प्रॉब्लम है। वो मेथड से अपन, जैसे 9×2 = 18 होता है, और 12 को स्प्लिट करना है, 18 बनाना है, तो वो अगर नहीं भी मिल रहा है ना, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है बाय द वे, मान लो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है सर दुनिया में जिसको मैं इसको स्प्लिट करके और 18 बनाया जा सकता हो प्रोडक्ट, तो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको समथिंग का होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब ऐसा नंबर होता तब तो कोई भी कर देता, बट नहीं है तो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको उसमें कन्वर्ट, समथिंग ऐड या समथिंग सब्ट्रैक्ट होगा बस उसमें, जैसे इसमें हो रहा है। यानी कि इसकुल मिला के इसको ऐसी शक्ल देनी है, और ऐसी शक्ल देने के बाद तो फिर क्या करना है आपको पता ही। तो हम क्या करेंगे, देखो 9x² किसका होल स्क्वायर है, 3x का, तो a² तो ये मिल गया। a², अब ये जो बीच वाली टर्म है ये प्लस में या माइनस में, अगर ये प्लस में है तो +2ab, और ये माइनस में तो -2ab, तो a² प्लस में ही है तो +2ab करेंगे, 2 × a की वैल्यू। अब अपन b ऐसा क्या रखें यहाँ पे ताकि इसका प्रोडक्ट बन जाए 12x, सोचो क्या रखेंगे, 2। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, 2, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2, तो a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, b² मतलब किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब मैच करो ये कि एज इट इज इससे मैच हो गया क्या, 3x का स्क्वायर 9x², 2 × 3x × 2 12x, और 2 का स्क्वायर लेकिन 4 होता है, लेकिन वहां तो 2 है, तो आप -2 कर दो, तो 4 - 2 2 होगा ना। अब आप यहां से लेके यहां तक तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर देन -2, अब ये सेम वैसे में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ये इसको, इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें अपन क्या करते हैं, होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से करेंगे। अब इस फंक्शन की रेंज चाहिए आपको, तो वही डोमेन क्या है मेरी, एक्स वेरिंग फ्रॉम -∞ टू +∞। पहले क्या करेंगे, 3 गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही -∞ टू +∞। फिर क्या करेंगे, +2, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x+2 -∞ टू +∞। फिर क्या करेंगे, होल स्क्वायर, अब फर्क पड़ेगा, होल स्क्वायर करते ही लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन वही इन्फिनिटी, फिर -2 करेंगे, तो 3x+2 का होल स्क्वायर -2, और इधर क्या हो जाएगा, -2, और इधर अगेन इन्फिनिटी। तो एफ एक्स की रेंज आ चुकी है -2 से इन्फिनिटी, आई कैन से एफ एक्स बिलोंग्स टू -2 to ∞। तो अगेन मिनिमम वैल्यू -2 है, मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, और -2 कब है वो पता लगाना हो तो इसको -2 से इक्वेट कर दो, मतलब इसको कर दो, किसी को भी कर दो, लेट से इसको -2 से इक्वेट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 3x, हाँ -2 से -2 कट गया, तो 3x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, तो 3x, ये 3x+2 की वैल्यू 0 हो गई, 3x की वैल्यू -2 हो गई, और x की वैल्यू -2/3। ठीक है, यानी ऐसे फंक्शन में बीच वाले को 0 से इक्वेट कर दो, उसी पॉइंट पे आपको मिलेगा, लेकिन ऐसे फंक्शन में बोला है, हर फंक्शन में नहीं बोला है। ये 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, आंसर देखो फटाफट। ठीक है, वो वाला होमवर्क हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस है, बताओ क्या करोगे, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में कन्वर्टेड है,
तो इसमें तो बस क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू लगानी है। बताओ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। इधर कोई फर्क पड़ेगा क्या, इधर भी कोई फर्क पड़ेगा, होल स्क्वायर करते ही पड़ जाएगा फर्क। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर प्लस इन्फिनिटी। अब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का माइनस हो रहा है, यानी इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कराना है। अब माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सारी इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ये मतलब ग्रेटर लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। तो जो अब तक आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, अब मैक्सिमम मिलेगी। प्लस टेन कर दो, तो टेन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो एफ एक्स, यहाँ पे टेन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इंफिनिटी। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू वॉट, टेन से छोटा है। अब देखो एक और चीज, एक गलती कर दी ना, माइनस वन से मल्टीप्लाई कराया तो इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो बनेगी ना। ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू हो, बड़ी करोड़ों अरबों, लेकिन माइनस वन से मल्टीप्लाई कराते तो वो नेगेटिव वैल्यू तो बनेगी। तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और किससे छोटा, टेन से। तो इस बार मैक्सिमम वैल्यू है आपकी टेन, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इज टेन। अब बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, और वैल्यू है तो पॉइंट भी होगा। अच्छा एक और चीज, कई बार ऐसा भी होगा कि मैक्सिमम वैल्यू तो एक है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स पे वो वैल्यू अटेन हो रही है। तो वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन पॉइंट उससे ज्यादा हो सकते हैं। अभी तक तो एक ही मिल रहा है खैर। ठीक है, वो अपन क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, तो उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स पे वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकता है ना। हाँ जी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बताओ क्या किया था हमने, बीच वाले को जीरो से इक्वेट, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी। देखो आंसर, बीच वाले को जीरो से इक्वेट किया था ना अभी दो क्वेश्चंस में करके देखा। अभी तो आंसर तो पीछे के लिए आ रहा होगा ना, पॉइंट आ रहा होगा, और देर इज नो मिनिमम वैल्यू। अब एक्स क्यूब प्लस वन में कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी क्या, सोचो जरा। एक्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्या करूंगा, क्यूब, क्यूबिंग एवरी साइड। तो क्यूब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यूब तो नेगेटिव हो सकता है, स्क्वायर करने से तो जीरो बन जाता है, लेकिन क्यूब करने से तो ना जीरो बनेगा, क्योंकि तो नेगेटिव हो सकता है। प्लस वन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वन, तो इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एफ एक्स क्या बना, तो ना तो इक्वालिटी का साइन लग पाया कहीं, और ना ही कोई वैल्यू मिली। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को वैल्यू नहीं मानते, तो एफ एक्स वेरीज फ्रॉम एनी रियल नंबर, दैट मीन्स देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। भाई रियल कोई है ही नहीं ना, मिनिमम वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम। तो आंसर देखो, देयर इज नो मिनिमम एंड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाओ तो इधर की साइड भी जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, इधर की साइड भी जाता जाएगा, और उसका ग्राफ बनाओगे ना इन तीनों का, तो जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ना, जैसे घूम रहा है तो इससे ज्यादा नहीं घूमेगा, और मिनिमम वैल्यू है तो इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट में भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, मतलब हम इनको अभी तक डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अपन थर्ड क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा वन मोर थिंग, अगर ऊपर किसी क्वेश्चन में अगर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके करते तो भी सुनो, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब अपन विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं तो वैल्यू पहले मिल रही है, पॉइंट बाद में मिल रहा है जिस पॉइंट पे अटेन हो रही है, लेकिन जब विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे ना, तो पॉइंट पहले मिलेगा आपको, और उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो आपको फिर खुद को निकालनी पड़ेगी, दैट मीन्स बाद में मिलेगी। ठीक है, इधर वैल्यू पहले पॉइंट बाद में, पॉइंट पहले वैल्यू बाद में। ठीक है, तो अब सपोज करो इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लिया हमने, जैसे मान लो ये वाला उठा लिया, मैंने कहा कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, क्या आता है इसका डेरिवेटिव, माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, यही आता। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बनता है, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वेट करते हैं जीरो से, तो माइनस टू एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू वन। तो पॉइंट पहले मिल गया, लेकिन ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम वो नहीं पता। वो करने के लिए डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करो, तो माइनस टू एज इट इज, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन, क्या निकला, माइनस टू। ठीक है, अब माइनस टू निकला, तो हालांकि ये पॉइंट इसमें पुटअप करना होता है, लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स बना ही नहीं, तो पुटअप क्या करूं, तो अगर मैं एफ डैश एफ डबल डैश
वन भी निकाल दूंगा तो भी -2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कई बार इधर फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो आपको पुट करना है 1। तो ये लेस देन जीरो आया। तो क्या सीखा था, डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो आए तो वो पॉइंट मैक्सिमा वाला पॉइंट है, और अगर उल्टा है मतलब, है ना, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम। तो एक्स इक्वल टू वन पे वो वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, मैक्सिमम मिल रही है। लेकिन क्या वैल्यू मिल रही है उसके लिए आपको फंक्शन में वन रख के देखना पड़ेगा। तो वन रखो, वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन, टेन आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू टेन है और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वन है, और विदाउट द डेरिवेटिव भी यही निकला था। लेकिन पॉइंट पहले निकला और वैल्यू बाद में निकली, उसमें वैल्यू पहले निकली थी पॉइंट वन। डन। तो ऐसा नहीं कि सर इनमें से अगर अपन डायरेक्ट कर रहे हैं तो मान लो कल को डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल से करना पड़े तो क्या करेंगे, तो भी कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं खैर। ठीक है, इधर आओ। इनको भी अपन विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गए। जैसे कि क्या है, एक्स प्लस टू मॉडुलस एक्स प्लस टू माइनस वन, तो वही एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, प्लस टू कर दो तो एक्स प्लस टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मॉडुलस लगा दो, तो मॉडुलस लगाएंगे तो मॉडुलस की वैल्यू भी आप मिनिमम जीरो ही रखेंगे, जीरो से नहीं गिर सकती। होल स्क्वायर करना मॉडुलस करने में मिनिमम वैल्यू जीरो हो जाती है। तो सेम टू सेम माइनस वन कर दो, तो इधर माइनस वन और इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, और मैक्सिमम कितनी आ गई, इन्फिनिटी। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मैच करो आंसर। मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, ठीक है। और पॉइंट निकालना है तो क्या करना है, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, ये वाला कर लोगे, इसके बाद सेम मॉडुलस वाला है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिनिमम आ रही होगी वो मैक्सिमम निकलेगी, है ना, उल्टा हो जाएगी इनइक्वलिटी। साइन टू एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स, साइन फंक्शन में एक्स जो है कहीं से कहीं भी वैरी कर सकता है। तो क्या करेंगे हम, एक्स वेरीज फ्रॉम, बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स का दोगुना कर दें, टू एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देन साइन टू एक्स वेरीज फ्रॉम, आप किसी भी फंक्शन के आगे साइन लगा दें तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन टू वन आ जाएगी, दोनों आ जाएंगी, दोनों का इक्वलिटी का डंडा लग गया। फाइन। और साइन टू एक्स प्लस फाइव कर दो। अब इसमें आपको साइन की रेंज पता होनी चाहिए, तो हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को क्रैक करने के लिए। प्लस फाइव माइनस वन प्लस वन, दैट मीन्स व्हाट, एफ एक्स वेरीज फ्रॉम, सॉरी प्लस फाइव कर दिया ना, तो माइनस वन में प्लस फाइव करो, फोर, और वन में फाइव करो, सिक्स। ठीक है, तो फोर टू सिक्स, दैट मीन्स व्हाट, एफ एक्स की इस बार मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज है मेरे पास, चेक करो आंसर। मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, hence the minimum value is 4 and maximum value is what, 6। और पॉइंट निकालना हो तो इस फंक्शन को 4 से इक्वेट कर दो, एक्स निकाल लो, और पॉइंट बहुत सारे निकलेंगे क्योंकि साइन फंक्शन बार बार एक वैल्यू को अटेन करता है। ठीक है ना। और सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो 6। अब वो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बार बार, तो फिर या तो उसके एक जनरल फॉर्म लिखते हैं ना अपन, वो वाली फॉर्म में लिखो, और या फिर प्रिंसिपल रेंज में वो वैल्यू कहाँ मिल रही है वो लिख दो। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फोर एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साइन फोर एक्स, क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन, साइन फोर एक्स प्लस थ्री, क्या, तीन ऐड करो, टू, उधर तीन ऐड करो, फोर हो जाएगा। अब मॉडुलस लगा दो। तो मुझे बताओ मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, लेकिन ये ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू टू लेके बैठा है तो टू ही रहेगी। भाई अगर नेगेटिव होती तो खिसक के न्यूट्रल यानी जीरो तक आती, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव साइड टू है तो खिसक के पीछे थोड़ा जाएगी, मिनिमम वैल्यू टू ही रहेगी, यानी टू और फोर। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू टू कॉमा फोर, देखो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू टू और फोर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में ओपन इंटरवल दे रखी है एक्स की, अगर ये ऐसे ना दे, सॉरी ये अगर क्लोज इंटरवल दे, तब तो हम एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन ले जाएं।
लेकिन इसने ओपन इंटरवल दे रखी है, तो -1 की जस्ट छोटा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर 1 से जस्ट छोटा नंबर थोड़ा ना पता लगाया जा सकता है। और कल क्या सीखा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अभी अपन निकाली एक्चुअली एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। अगर आपको कुछ नहीं कहता फाइंड द मैक्सिमम फाइंड द मिनिमम वैल्यू, दैट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हैं। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम केवल क्लोज इंटरवल में निकलती है। टॉपिक का नाम क्या था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे वैसे भी देर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है। और अगर आप उससे करना चाहो इनइक्वालिटी से, तो x ग्रेटर देन -1 1, तो आप इक्वालिटी का साइन तो लगा ही नहीं पा रहे हो। तो x+1 ग्रेटर देन, -1 में +1 करो 0, और 1 में +1 करो 2। लेकिन जब तक आप इक्वालिटी का साइन नहीं लगा पाओगे तब तक आप इसको 0 को और 2 को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं कह सकते। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 नहीं है, 0 से जस्ट कोई बड़ा नंबर होता है वो है, और मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं है क्योंकि 2 से जस्ट छोटा नंबर है। तो बताओ, इस देखो इसका देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिखा हुआ है क्या आंसर, f(x)greater than 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि क्या कहेंगे सर 0 मिनिमम 2 मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम तब तक नहीं कह सकते जब तक इक्वालिटी का डंडा नहीं लगा हुआ हो। ओपन इंटरवल में वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम, वी नीड क्लोज इंटरवल टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम और ऑफ एनी फंक्शंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स मैंने करवाए हैं अभी तक, ये 10 क्वेश्चंस। आपका काम है कि इनको विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स तो फेयर करना है, विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स भी करना है जितना आप कर सको। और फिर कल से तो विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स पूरी लेंदी एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।